तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केनिया पर। आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उसकी बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर के आए हैं, जिसमें 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं इसके 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? राइट आंसर यहां पर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। यानी ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक में एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। आप सभी को बता दें, हर्षवर्धन जो शासक थे, इनके पूर्वज वो थानेश्वर के थे और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, यानी अजंता गुफाएं किस काल में बनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने दीन पनाह शहर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और नरमपंथी और गरमपंथी दो दल आपस में बट गए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी के परिवहन के लिए आवश्यक या संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, फ्लोएम। ऑप्शन बी, कोलेन काइमा। ऑप्शन सी, जाइलम। ऑप्शन डी, स्क्लेरेन काइमा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। याद रखना है, दो संवहनी ऊतक होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो पौधों में पानी के परिवहन का कार्य करता है और फ्लोएम जो है वो पौधों में पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को संवहित करते हुए जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखना है, जा से जल, जा से जाइलम, यप से फूड और यप से फ्लोएम। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं और यहां से प्रश्न मोस्टली परीक्षाओं में बनता है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जून 2000 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपूर का। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शुक्र बैराज स्थित है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी पर शुक्र बैराज स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, जोग जल प्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आप सभी को आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगला प्रश्न है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहां से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से प्रश्न बनते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति से हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी अर्थात बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? राइट आंसर है यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, इटावा जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा अर्थात पक्की मिट्टी यानी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे मार्क कीजिएगा सभी लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी राइट्स एलटीडी और इरकॉन जो है, इन दोनों कंपनियों को हाल ही में नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निर्मला सीतारमण जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये ध्यान रखना है आप सभी को, और ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर कमेंट करें फटाफट आप सभी लोग। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश के शासक महान अशोक ने इस सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था, या भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरखेज रोजा। अगला प्रश्न है,
कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, यानी किन किन धातुओं से मिलाकर के पीतल बनता है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन के द्वारा रक्त और लौह नीति का अनुसरण किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कहां की थी, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटा माऊ के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? अच्छा प्रश्न है और आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है फटाफट। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके उसके बारे में आंसर छाप दीजिए। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बीज प्रशीतन, यानी वर्नालाइजेशन के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? यहां पे आप सभी को राइट आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ आर्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है, प्रेरी अर्थात प्रेरी जिसे कहते हैं, किस प्रदेश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और विश्व में घास के मैदानों से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी क्या है? इसमें से लेबनान की राजधानी बताना है, कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए फटाफट आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने की थी पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना। अगला प्रश्न है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को हस्तनिर्मित किया गया था? राइट आंसर बताइए यहां पर आप सभी लोग, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस के। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? नया प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से
बताना है आप सभी को राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था? बताना है कि किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड क्षेत्र को चेद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? यहाँ पे आजादी के बाद में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NR पिल्ले। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन से शुरू होता है, किस दिन से शुरू होता है? यहाँ पे आपको ये आंसर बताना है। राइट आंसर होगा मकर संक्रांति, अर्थात जिसे हम लोग खिचड़ी कहते हैं, उस दिन से माघ का मेला शुरू होता है। माघ का मेला कहाँ लगता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी साथियों को बताना है कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में छापनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो दोस्तों, ये था आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जिसके अंतर्गत 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, जो आपकी 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आने वाला एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।